नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में पेट 2022 यानी 16/10/2022 को प्रथम पाली में जो पेपर संपन्न हुआ था, हम उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मोम, लोपी, ढलाई, कास्टिंग। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी पर। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी? मराठा। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? अंग्रेजी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। हजरत मोहानी। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरत्ती। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? थार मरुस्थल। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? 24। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षावन। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? निजी क्षेत्र। किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग कंपनियां उपकरों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? द्वितीय स्त्री सरकार। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? आयरलैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जिसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण। पहला निम्न में से किसका रोग है? मसूड़ों गम्स। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधों में, प्लांट्स में। कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 7/8। अब देख लीजिए मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के इस टाइप के प्रश्न आए थे। मैथ के देख लीजिए, मैथ का हिंदी के। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस भावना। श्वेत का अर्थ है सफ़ेद और पसीना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ
अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन। गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट। करंट अफेयर कैसे की डैम जल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? केरल में। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूके। INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज अल्माज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। सूडान। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? उपभोक्ता जागरूक। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। संभाजी नगर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? केरल। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? इसरो। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक। किस दिन को भारतीय जलवायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुर्ग। कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। सांची। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ लिखी है? महात्मा गांधी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन।